हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 7 तारीख की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 81 कक्षा 3 से 5वीं तक के बच्चों के लिए। तो बच्चों अभी तक जैसा कर रहे थे बिल्कुल वैसा करेंगे। अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा व भाग लिखेंगे और यहाँ टीचर नेम, अध्यापक व अध्यापिका का नाम। तो बच्चों देखते हैं आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है। आज है वावल्स। अब आप सोचेंगे ये कुछ नया नया सा ये है क्या। तो बच्चों इंग्लिश में जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं और ए बी सी डी हम पढ़ते हैं ना, सारे लेटर्स ए टू जेड तक, तो उनमें से जो 5 लेटर्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये 5 ऐसे लेटर्स हैं जो वावल्स कहलाते हैं। बच्चों हिंदी में इसे कहते हैं स्वर। आपने पढ़े होंगे स्वर, सभी ने पढ़े हैं, तो ये स्वर कहलाते हैं हिंदी में। वावल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर और इंग्लिश में जो वावल्स हैं वो क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे आपका हाथ है, आपके हैंड में कितने फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स हैं, 1 फिंगर, 2, 3, 4, 5। वैसे ही ये 5 फिंगर्स में देखो ए, ई, आई, ओ, यू, ये हैं आपके 5 वावल्स। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड राइट 6-7 वर्ड्स हैविंग द लेटर ई। तो आपने नीचे दी गई लाइंस को पढ़ना है और लिखने हैं 6-7 वर्ड्स जिनमें लेटर ई आ रहा है। जिन जिन शब्द में ई लेटर है वो हमें नीचे लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण आपके लिए दिया हुआ है, शी, हर। देखो शी में ई है यहाँ पे, तो एक ये रहा। हर, हर में भी देखो एक ई यहाँ दिया हुआ है, तो ये 2 शब्द आपको उदाहरण में दिए हुए हैं। अब आप पढ़ के नीचे लिखेंगे। तो पढ़ते हैं, चलिए। गीतू गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डज योगा एक्सरसाइजेस एवरी डे। गीतू एक लड़की है। शी गेट्स अप अर्ली मीन्स वो जल्दी उठती है। गेट्स अप अर्ली जल्दी उठती है, इन द मॉर्निंग सुबह, एंड डज योगा एक्सरसाइजेस और क्या करती है, योगा एक्सरसाइजेस करती है एवरी डे, रोज। तो कितनी अच्छी हैबिट है। ये तो टाइम से उठती है मॉर्निंग में, उसके बाद योगा एक्सरसाइज करती है और ऐसा नहीं कि एक दिन करती है, रोज करती है, एवरी डे। She even shared her photos of yoga exercises in her school's WhatsApp group. She कह रहे हैं कि वो इवन शेयर मतलब वो सिर्फ योगा उसने किया नहीं, उसने शेयर भी की अपनी फोटोज को योगा की। किसमें, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। जितनी भी उसने योगा की एक्सरसाइजेस की थी वो फोटो क्लिक करके अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड की। ऑन किस दिन, ऑन 21 जून 2020। 21 जून को फोटो क्लिक करके भेजी थी। अब बच्चों अब ये सोचो कि योगा तो रोज करती है लेकिन फोटो सिर्फ 21 जून को भेजा, ऐसा क्यों। क्योंकि बच्चों 21 जून को हम बनाते हैं योगा डे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है, डू यू नो दैट द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल योगा डे ऑन दिस डे। क्या आपको पता है जो दुनिया है, वर्ल्ड है, वो सेलिब्रेट करती है इंटरनेशनल योगा डे। तो कब होता है इंटरनेशनल योगा डे, सब लोग याद रखेंगे अब से, 21 जून को। ठीक है बच्चों, 21 जून को होता है योगा डे। इट इज इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। और ये किसने दिया है, मतलब दुनिया को जो ये तोहफा है वो इंडिया ने, बिकॉज इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इंडिया से, भारत से योगा की। हमने जो ये इंटरनेशनल डे योगा डे बनाया,
ये सेलिब्रेट करना कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इंडिया से। ठीक है, अब देखिए तो ये जो है हमारे नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस आइडिया को प्रपोज किया था कि हम 21 जून को क्या क्या सेलिब्रेट करेंगे? इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है बच्चों, अब फिर से एक बार हम रीड कर लेते हैं। Geetu gets up early in the morning and does yoga exercises every day. She even shared her photos of yoga exercises in her school's WhatsApp group on 21st June 2020. Do you know that the world celebrates International Yoga Day on this day? It is India's gift to the world. अब ये पढ़ते पढ़ते कहीं आप ये तो नहीं भूल गए कि क्वेश्चन क्या था? तो देखिए, क्वेश्चन था कि इसे पढ़ने के बाद हमें वो शब्द ढूंढने हैं जिनमें लेटर ई है। तो चलिए शुरू करते हैं। गीतू, गीतू में क्या है? ई है, एक नहीं दो दो ई हैं। तो गीतू एक शब्द मिल गया। गेट्स, GETS, इसमें भी ई है तो एक ये रहा। अप अर्ली, अप में तो नहीं है बट अर्ली में ई है। इन द मॉर्निंग, तो THE द में है, मॉर्निंग में नहीं है। एंड डज, DOES, डज में भी ई है। योगा एक्सरसाइजेस, तो एक्सरसाइजेस में भी क्या है बच्चों? ई है, तो इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। एवरी डे, एवरी डे में क्या है? ई है, अंडरलाइन कर लिया। शी तो उन्होंने हमें उदाहरण में ऑलरेडी करके दिया एग्जाम्पल में, फिर भी अंडरलाइन कर लेते हैं। इवन, EVEN, इसमें भी ई है। शेड, शेड में भी ई है। हर में भी ई है। फोटोज ऑफ योगा एक्सरसाइजेस, फोटोज में नहीं है, अब सीधे एक्सरसाइजेस में ई है। इन हर एग्जाम्पल में ऑलरेडी किया हुआ है। स्कूल्स, व्हाट्सएप ग्रुप, तीनों में नहीं है। ऑन नहीं है, 21st में नहीं है, जून में है 2020। डू यू नो, तीनों में नहीं है। दैट द, THE फिर से रहा द, वर्ल्ड सेलिब्रेट्स, तो देखो सेलिब्रेट्स में भी ई है। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में भी ई है, अंडरलाइन कर लो। योगा डे ऑन दिस डे, अब फिर से ई नहीं है। इट इज इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड, इसमें भी ई नहीं है, THE हम ऑलरेडी अंडरलाइन कर चुके हैं। तो बच्चों, आपके पास कितने सारे शब्द हो गए ई वाले जिनमें लेटर ई आ रहा है, पर आपको 6 से 7 वर्ड ही लिखने हैं, 6 to 7 वर्ड्स लिखने हैं। तो आप देख लीजिए आप कौन से लिखेंगे। मैं आपके लिए 6 वर्ड्स लिख लेती हूँ। मैं लिखूंगी एक EARLY, अर्ली। फिर मैं लिखती हूँ एक वर्ड एवरीडे, EVERYDAY, एवरीडे। ओके, एवरीडे हो गया 2 वर्ड। EVEN, फिर मैं लिख लेती हूँ एक इवन, इवन 3 शब्द हो गए। फिर लिख लेते हैं सेलिब्रेट्स, ओके, सेलिब्रेट, CELEBRATES, सेलिब्रेट्स। इसके बाद लिख लेते हैं एक्सरसाइज, एक शब्द, EXERCISES, एक्सरसाइजेस। 1 2 3 4 5, 5 वर्ड हो गए। एक और लिख लेते हैं लास्ट, जून, JUNE, जून। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया बच्चों, कितना आसान था। अब अगला देखते हैं। राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेस। तो आपको क्या करना है? 2 बेनिफिट, 2 फायदे बताने हैं फिजिकल एक्सरसाइज करने के, कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं
तो उसके क्या फायदे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, बहुत फायदे होते हैं बट हमें दो ही लिखने हैं तो हम दो लिखेंगे। पहला लिख लेते हैं, इट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम कैसे रहते हैं, फिट एंड हेल्दी। सो इट, आई टी, इट, देन कीप्स, के ई ई पी एस, keeps us, us fit, f I t, fit, and and healthy, h e a l t h y, healthy, full stop। सेकेंड, तो बच्चों एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इससे हम क्या रहते हैं, फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, बीमारियां दूर रहती हैं और हम में बहुत सारी एनर्जी रहती है। बहुत सारी क्या रहती है, एनर्जी रहती है। हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। तो सब लोग रोज एक्सरसाइज करेंगे। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप 5 to 10 मिनट्स कीजिए बट एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अब हम दूसरा बेनिफिट लिखेंगे, आई टी, इट। बच्चों आप सोच रहे होंगे मैम इट इट क्यों लिख रही है, मैं ये इट लिख रही हूँ फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। मैं पूरा पूरा मैंने नहीं लिखा कि फिजिकल एक्सरसाइज कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। आपको वैसे लिखना है तो आप वैसे लिख लीजिए। अदरवाइज हम फिजिकल एक्सरसाइज के लिए प्रोनाउन जिसे सर्वनाम भी कहते हैं वो यूज कर रहे हैं, आई टी, इट। ओके, इट हेल्प्स, HELPS, helps, it helps, our brain, it helps our brain, 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 to stay sharp, TO2, stay, STAY, stay sharp, SHARP, शार्प। तो इससे क्या है, हमारी सिर्फ बॉडी ही फिट एंड हेल्दी नहीं रह रही है, जो हमारा माइंड है, आवर ब्रेन, हमारा दिमाग है, वो भी क्या रह रहा है, शार्प, एक्टिव। हम पूरे टाइम एक्टिव रहते हैं तो हमारी मेमोरी बहुत शार्प रहती है। अगर हमसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछे तो हम जल्दी से आंसर कर पाते हैं। अगर फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्रेन, आपका दिमाग भी क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। आप चीजें इतनी जल्दी नहीं भूलेंगे, आप फोकस कर पाएंगे। जब टीचर क्लास में पढ़ा रही है तो आप फोकस कर पाएंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे, आपका ध्यान यहाँ वहां नहीं भटकेगा। ठीक है बच्चों, तो इतने सारे बेनिफिट्स है, इतने सारे फायदे हैं। आज से आप सब क्या करने वाले हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। हमने दो क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द गेम्स दैट यू वुड लाइक टू प्ले। इसका मतलब है उन गेम्स को सर्कल करो जो आप लोग खेलना चाहोगे, दैट यू वुड लाइक टू प्ले, जो आप खेलना चाहोगे या आपको खेलना पसंद है। तो देखो, जो मुझे पसंद है मैं वो गोला कर रही हूँ, आपको जो पसंद है आप वो गोला कर लो। ठीक है, पहला है फुटबॉल। अब जिन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है वो फुटबॉल को गोला बन कर लो। बास्केटबॉल, अब मैम को बास्केटबॉल खेलना पसंद है तो मैम ने बास्केटबॉल में गोला कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब ये थर्ड नंबर पे है बेसबॉल। तो मुझे इतना नहीं पसंद, मुझे पसंद है टेनिस, तो मैं टेनिस पे गोला लगाऊंगी। ठीक है बच्चों, ये गोला तो बहुत छोटा हो गया है, इसे बड़ा बनाते हैं। तो ये हो गया टेनिस। तो सर्कल करेंगे, अब आप सब लोग सर्कल करेंगे उन गेम्स में जो आपको पसंद है। जो मुझे पसंद थे मैंने उनमें गोला लगा लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं।
unscramble the jumbled letters to find the names of these games। तो ये जो है पूरे वर्ड्स को, पूरे लेटर्स को मिक्स कर दिया है। तो अब हमें इन्हें देखना है कि इनसे कौन सा गेम बन रहा है, कौन सा वर्ड बन रहा है। ये जम्बल्ड है, इन्हें ठीक करके हमें सही लेटर लिखना है। फर्स्ट वाला देखते हैं, ये रहे जम्बल्ड लेटर्स। यहाँ लिखना है नेम ऑफ द गेम एंड थर्ड कॉलम में लिखना है डज इट हैव लेटर ई। क्या इस गेम में ई वर्ड है? अगर है तो यस, नहीं है तो नो। तो पहला देखते हैं कौन सा गेम बन रहा है। LLABOOTF। तो ये तो कितना इजी है, ये बन रहा है फुटबॉल। FO देखो, F हो गया, O हो गया, O हो गया। अब इसके आगे ये हो गया T, तो FOOT हो गया। अब देखो B, ये हमने काट दिया B, ये A, और क्या बच गए? 2 L, L फुटबॉल। तो बच्चों, क्या फुटबॉल में ई है? मुझे तो कहीं से कहीं तक ई नहीं दिख रहा है। तो इस कॉलम में क्या लिखेंगे? नो, मतलब फुटबॉल में ई नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या बन रहा है। LLAB, इससे तो मुझे समझ आ गया कि बॉल बनेगा, BALL। अब इससे क्या बनेगा? SKETAB। अरे ये तो बहुत इजी है, यहाँ बनी हुई भी है, नहीं ऊपर, हाँ ये बनी हुई है ना, बास्केटबॉल। तो चलिए लिखते हैं बी, ये हमने बी काटा। ए, फिर ए को काट के लिख लेते हैं ए। आप मत काटिएगा, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं ये कट लगा रही हूँ। BA। अब ये एस कट किया, के कट किया और लिखा बास्क इट, ET बास्केट। जो ये रही बास्केट। और ये BALL बॉल, BALL। बास्केटबॉल। तो बच्चों, क्या बास्केटबॉल में ई आ रहा है? हाँ, ये रहा ई। तो हम लिखेंगे यस, बास्केटबॉल में ई है, बास्केटबॉल। नेक्स्ट देख लेते हैं। सी के ओहो, ये तो आप बहुत जल्दी पहचान लेंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम में से बहुत लोग इसे खेलते भी हैं। और ये है क्रिकेट। सी कट किया, आर कट किया, फिर IC भी कट कर लिया और लिख लिया यहाँ पे I और CRIC। अब क्या बचा? KET, क्रिकेट। KET, क्रिकेट। क्या क्रिकेट में ई आ रहा है? हाँ, ये रहा ई। तो क्या लिखेंगे? यस, क्रिकेट में क्या है? ई है। लास्ट देख लेते हैं, NNISTE। ओ, ये तो यहाँ बनी हुई है, टेनिस। T, फिर E, फिर N, एक और N, और क्या रह गया? I और S रह गया, तो IS, टेनिस। क्या टेनिस में ई है? हाँ है, सेकंड नंबर पे देखिए ई है। तो क्या लिखेंगे? यस, टेनिस में ई है। ओके बच्चों, तो आज हमने वावल्स पढ़े AEIOU, और उसमें सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ा सिर्फ ई के बारे में। ठीक है, तो ई क्या है? वावल। ओके, ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपकी अगली वर्कशीट मिस ना हो। और बच्चों, अगर आपको पसंद आ रही है मेरी वीडियो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं आपकी अगली वर्कशीट के साथ। तब तक आप ये वाली वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले और वो भी अपनी वर्कशीट टाइम पे कंप्लीट करके टीचर को भेजें। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।